देवी सुलोचना का पतिव्रता धर्म। सुलोचना नागों के राजा शेषनाग और देवी नागलक्ष्मी की पुत्री तथा लंका के राजा रावण के पुत्र इंद्रजीत की पत्नी थी। सुपर्णरेखा का नाक राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा काटा गया। इस बात का बदला लेने के लिए सुपर्णरेखा के भाई रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। सीता माता को रावण के कैद से मुक्त कराने के लिए प्रभु राम लंका पहुंचे और वहां उन्होंने रावण से युद्ध किया। इसी दौरान लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद वध के बाद मेघनाद का हाथ सुलोचना के समक्ष आकर गिरा। सुलोचना ने सोचा कि पता नहीं यह उसके पति की भुजा है या नहीं, कहीं कोई माया तो नहीं। अतः उसने कहा, अगर तुम मेरे पति की भुजा हो तो लिखकर युद्ध का सारा वृत्तांत बताओ। हाथ ने लिखा, प्रिय, हाँ यह हाथ मेरा ही है। मेरी परम गति प्रभु राम के अनुश्री लक्ष्मण के हाथों हो गई है। मेरा सिर प्रभु श्री राम के पास सुरक्षित है। मेरा सिर बजरंगबली जी ने रामचंद्र के चरणों पर रखकर मुझे बैकुंठ प्रदान कर दिया है। सुलोचना ने तय कर लिया कि समय आ गया है कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने कहा, बेटी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण द्वारा तथा एक पतिव्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय मंत्री भी उसके पास बैठे हुए सुन रहे थे। उन लोगों ने रावण से कहा, जिस राम की पत्नी को आप बंदरी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उस राम के पास आपकी पुत्रवधू का जाना कहाँ तक उचित है। यह देवी वहाँ गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी। यह सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदरी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। रावण की बातें सुनकर सुलोचना श्री राम के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। श्री राम जी उन्हें देखकर उनके पास गए और कहा, हे देवी, आपसे मेरा कोई बैर नहीं है। आप बड़ी ही पतिव्रता हैं, जिसके कारण ही आपका पति अपराजित था। आप कृपया अपना यहाँ आने का उद्देश्य कहें। सुलोचना ने कहा, राघवेंद्र, आप तो हर बात से अवगत हैं। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ और आपसे उनका शीश मांगने का आग्रह कर रही हूँ। रामचंद्र जी ने मेघनाद शीश उन्हें सौंप दिया। सुलोचना ने लक्ष्मण को कहा, भ्राता, आप यह मत समझना कि आप मेरे पति का वध किया है। उसका वध करने का पराक्रम किसी में नहीं, यह तो आपकी पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। अंतर मात्र यह है कि मेरे स्वामी ने असत्य का साथ दिया। वानरगण ने पूछा कि आपको यह किसने बताया, तो मेघनाद का शीश हमारे पास है। सुलोचना ने कहा, मुझे स्वामी के हाथ ने बताया। इस बात पर वानर हंसने लगे और कहा कि ऐसे में तो कटा सर भी बात करेगा। सुलोचना ने प्रार्थना की कि अगर उनका पतिव्रता धर्म बना हुआ हो तो वह सर हंसने लगे, और मेघनाद का सर हंसने लगा। ऐसे दृश्य को देखकर सबने सुलोचना के पतिव्रत का सम्मान किया। सुलोचना ने चंदन की सैया पर अपने पति के शीश को गोद में रखकर अपनी आहुति दे दी। तो दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कहानियों के लिए धार्मिक नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।